एक समय की बात है, एक किसान जो बड़ा ही मेहनती था। उसके पास काम करने के लिए अपने खेत नहीं थे, इसलिए वो ज़मींदार के पास काम करता था। किंतु इसके बावजूद उसके लिए गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल था। किसान के घर में किसान और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन जब किसान घर लौटता है तो उसकी पत्नी कहती है, आज तो घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। आज हम खाना कहाँ से खाएंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? जमींदार साहब से चंद पैसे उधार ले आओ तथा उनसे खाने का सामान ले आओ। तब किसान कहता है, हाँ, लगता है आज जमींदार साहब के पास जाना ही पड़ेगा। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। इसके बाद किसान वहाँ से चला जाता है। जब किसान जमींदार के घर पहुँचता है तो किसान कहता है, मालिक, आज घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। कृपया आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं खाने के लिए कुछ खरीद सकूं। किंतु ज़िम्मेदार, जो कि बड़ा ही लालची और एक नंबर का कंजूस आदमी होता है, किसान से कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। जाओ, जाकर खेत में काम करो, मेरा समय बर्बाद ना करो। किसान की लाख मिन्नतों के बाद भी ज़िम्मेदार नहीं मानता तथा किसान को बुरी तरह जलील कर उसे वहाँ से भगा देता है। किसान रोता रोता घर को आता है तथा सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, मैंने सारी उम्र इस जिम्मेदार के लिए काम किया, किंतु आज उसने मुझे इस तरह से जलील किया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद किसान का एक दोस्त आता है तथा किसान को दुखी देख उसका पूरा वृत्तांत मांगता है। तब किसान उसे अपना पूरा वृत्तांत सुनाता है। तब किसान का मित्र कहता है, अरे दोस्त, तुम्हें पैसे की आवश्यकता थी तो तुम मुझसे बात करते। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम उस ज़मींदार के पास क्यों चले गए जिसने तुम्हें इतना जलील किया? यह सुनकर किसान के मुख पर खुशी आ जाती है। तब किसान का मित्र कहता है, तुम आज के बाद फिर से उस जमींदार के पास काम करने नहीं जाओगे। तब किसान कहता है, तो फिर मैं और क्या काम करूं? अपना जीवन चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। तब किसान का मित्र कहता है, तो एक काम करो, तुम समोसे तो बहुत अच्छे बनाते हो, क्यों ना तुम समोसे बनाने का काम शुरू कर दो। तुम्हारे समोसों के चर्चे तो पहले से ही बहुत हैं। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए जो भी खर्च होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान बड़ी असमंजस में होता है। तब अपनी पत्नी के कहने पर किसान मान जाता है। इसके बाद किसान अपने दोस्त से पैसे लेकर बाज़ार जाता है तथा समोसे बनाने का सामान ले आता है। तब किसान और उसकी पत्नी समोसे बनाने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं तथा किसान उन समोसों को बाज़ार में बेचने ले जाता है। किसान बड़ा घबराया हुआ होता है कि ना जाने उसके समोसे बिकेंगे या नहीं। किंतु किसान के बनाए समोसे इतने अच्छे होते हैं कि उनकी महक दूर दूर तक फैल जाती है और धीरे धीरे उसके समोसे बिकने लगते हैं। किसान ये देखकर बड़ा ही खुश होता है। अब किसान रोज़ समोसे बनाता तथा रोज़ उसके समोसे एकदम से बिक जाते। उसके समोसों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे किसान की कमाई अत्यधिक बढ़ने लगती है। अब किसान एक अच्छी खासी दुकान खोल लेता है। अब किसान अपने दोस्त का लाख धन्यवाद करता है और एक सुखमय जीवन बिताता है। दोस्तों, समय बदलते देरी नहीं लगती, किंतु आदमी को कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। उसे जो भी मौका मिले उस मौके में अपना पूरा प्रयास लगा देना चाहिए, चाहे परिणाम अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल। धन्यवाद।